आज हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है कि दादी जी हमारे बीच हैं। दादी मनोहर इंदिरा जी, जो कि हमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में बनी हुई है, उनकी आप सारी देख रेख करती हैं। और जैसे इनका नाम है मनोहर इंदिरा जी, है ना, तो दादी हमारे सभी के लिए बहुत बहुत सुंदर बाबा के कर्तव्य, बाबा के चरित्र, ब्रह्मा बाबा के चरित्र जो थे, ब्रह्मा बाबा जैसे कैसे बाबा शिव बाबा उनके अंदर आए, कैसे कैसे उनका अंदर परिवर्तन हुआ। तो रियल जो बाबा दादी के मुख से हम ऐसा लगता है जैसे दादी वहीं पे हमको ले जाती है 1936 में। तो ऐसा हम दादी जी से सुनेंगे। सभी दिल वाले दादी जी का एक बार सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। दादी आपको दादी पहले कोई एक भाई अनुभव सुना है? कोई एक भाई सुना है ना? यहाँ का अनुभव, यहाँ आने का अनुभव। हाँ, यहाँ का अनुभव ऐसा है, सुनिए, ध्यान सुनिए। चीनी की मिठास खाने के बाद ही पता चलता है कि मीठा है। अगर आप सुनते हो कि इसी दास का कलकत्ते का रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, कैसे पता चलेगा? रसगुल्ले को खाना होगा, फिर आपको समझ में आवेगा कि कैसी मिठास है। तो हमने जब यहाँ के बारे में सुना अपनी बेटी से, जो गांधीनगर में रहती है और उनका इलाज डॉक्टर व्यासा कर रहे हैं, तो हम जा रहे थे बाईपास सर्जरी फिर कराने के लिए। एक बार तो हो चुका है, पहला हुआ 96 में, 6 महीने के बाद में वो फिर ब्लॉक हो गया, 8 ब्लॉकेड हुआ उसमें। तो फिर अपोलो मद्रास में करवाया हमने, 2 बार हुआ, ये तीसरा बार, इस बार फिर 7 हो गया है, जिसमें से 100% हमारा 2 आर्टरी ब्लॉक है। सारे रिकॉर्ड दिए हुए हैं डॉक्टर साहब के पास, सारा रिकॉर्ड है हमारा। टोटल हमारा ब्लॉकेज 7 है। तो वो हमें बहुत कही कि वहाँ जाने के पहले एक बार आप गांधीनगर आइए और ब्रह्म समाज है यहाँ के बारे में बताइए। तो विश्वास तो नहीं हुआ। हम कहे देखो ये सब बेकार की बातें हैं, योग वोग ये सब फालतू बात है, ये सब से कुछ नहीं होने को है। हाँ बेटी हो, मिलने आ जाते हैं, वहीं से फिर हम मद्रास चले जाएंगे। उसी तरह से हमने रिजर्वेशन भी करवा लिया। हम आए तो वो बहुत कही, दामाद भी हमारा बहुत कहा कि पापा जी जाने में क्या हर्ज है, नहीं ठीक लगेगा, चले, मारेगा थोड़े, अरे पीटेगा तो नहीं ना भाई, खाना खिलाएगा, बिठाएगा, देखिए क्या चीज़ है नहीं है। तो हम चले आए। आने के बाद हमको यही लगा कि सचमुच अगर पृथ्वी का कोई स्वर्ग है तो यही जगह है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपको कि हमारी दादी माँ यहाँ पर है या डॉक्टर गुप्ता साहब, जिन्हें हम बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में बहुत गुरुओं को किया, बहुतों को कान भी पकड़ा। चूंकि मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, इसी वजह से आप देख ही रही हैं कितना सा ब्लॉक लेकर के, बड़ी मेहनत करके हमने ये ब्लॉक तैयार किया है, समझ ही रही होंगी। तो साहब यहाँ आने के बाद हमने देखा कि डॉक्टर साहब जिस ढंग से समझाते हैं, जो इनका समझाने का तरीका है वैसा ही है। याद पड़ता है कि हमारी माता जी इसी तरह से दुलार प्यार से समझाया करती थी, उसमें कहीं क्रोध नहीं हुआ करता था। हम लोग कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल भी कर देते हैं इनसे, अगर सच पूछिए हमसे कोई कहे तो हम तो बिगड़ जाएं, लेकिन ये हंसते हुए बड़ा ही सरल तरीके से जवाब देते हैं। समझते हैं कि नादान है, बच्चा है, समझाओ, जबकि इनसे हम बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी फीलिंग ऐसी है कि बच्चा है, नहीं समझता है ज्ञान के मामले में, तो हम बच्चे ही हैं। तो अब इतनी खुशी हुई कि जहाँ पे हम चलने फिरने में बहुत रिस्ट्रिक्शन था हमारा, डॉक्टर ने भी बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और जिस तरह से आप देख ही रही हैं हमें घूमते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए देख रही हैं, हंसना बोलना हमारे चेहरे पे हंसी नहीं था, मौत का भय नहीं था, क्योंकि ये सत्य है, मौत का कोई भय नहीं है। 67 ईयर्स हो गए और कितना है, बहुत कुछ तो कर लिया। अब वो आखिरी में अब करना क्या था? अब डॉक्टर साहब का कहना है कि नहीं साहब अभी तो आपको ले जाएंगे हम, कितना तक का बोल रहे हैं डॉक्टर, कितना जाए? जहाँ तक आप जाना चाहो। देखिए कह रहे हैं जहां तक आप जाना चाहो वहां तक हम आप चले जाओ।
अपने को कोई तकलीफ नहीं है। तो आप समझ ही रही हैं कि यहाँ का वातावरण भी बहुत हमें मोहित किया, और हम कम से कम साल में एक बार तो जरूर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम ठीक होके ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा आर्टरी खुल चुका है। अगर डॉक्टर साहब एंजियो कराएं तो देखेंगे हमारा आर्टरी खुल गया। यही सत्य है। यही कह के दादी माँ को नमस्कार करके हम उठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि दादी माँ जी हमारे बीच में विराजमान हैं। हम इनको लख लख नमन करते हैं। अभी मेरे साथ बहन जी बैठे हुए थे जो दिल्ली से आए हैं। वो कहने लगे कि दादी माँ के दर्शन करने से ही आदमी को जितनी बीमारियां हैं दूर हो जाती हैं। इन्होंने इतनी तपस्या की है ये इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कि 6 साल की थी जब ये, तब से ही डिवोशन और डेडिकेशन आप देख सकते हैं। मैं तो आपको 2 शब्दों में ही कहूँगा कि ये वाकई ही जो कुछ कहा है ये इन्होंने स्वर्ग आश्रम बना रखा है। और इसमें गुप्ता साहब की जितनी डेडिकेशन है उसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जा सकते। दैट इज़ मोर देन 100%। और हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं और कंटेंटेड हैं। और हम ये समझते हैं कि जब मेरा एंजियोग्राफी 9 मार्च को हुआ था तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट वालों ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप अभी चले जाएं या अपना बाईपास करवा लें। तो मुझे मेरे एक मित्र हैं चंडीगढ़ में जो एक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। वो कहने लगे नहीं, मैं वहाँ का आपको वातावरण फिर बताऊंगा, पहले आप फटाफट गुप्ता साहब को टेलीफोन करो और अप्रैल में जो होने वाला सेमिनार है उसको ज्वाइन करो। मैंने इनको बहुत टेलीफोन किए, ये ऊपर आए हुए थे। इन्होंने आखिर कहा कि जैन साहब आप फिक्र मत करो, हम आपको 24 मई को बुलाएंगे, आप अपने पेपर सारे भेज दियो। हमने कहा भाई 24 मई तक तो पता नहीं हमने रहना है नहीं रहना। ये कहने लगे नहीं नहीं आप रहेंगे, कोई चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। तो हमने इनका कॉन्फिडेंस देखते हुए, इनका यहाँ पे टीचिंग्स देखते हुए, कैसे ये बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, कैसे ये हमें समझाते हैं, कैसे ये डायग्राम्स बनाते हैं और हमें समझाते हैं कि यहाँ से हमारी आर्टिलरी ब्लॉक थी, यहाँ पे ये हम खोलने जा रहे हैं। और कोई भी प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है उसका ये ऐसे ढंग से जवाब देते हैं कि हमें बिल्कुल पूछते हैं कि आप को कुछ समझ में आ गया। और जब हम बिल्कुल समझ लेते हैं तभी हम कहते हैं कि गुप्ता साहब वाकई हमें समझ आ गया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। दादी माँ हमारा बार बार आपको नमन। ओम शांति। प्यार से बोला और प्यार से बोलो। देखो ये बड़ा इंजेक्शन है। स्थूल में डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो हम अपनी आत्मा को ये इंजेक्शन लगाते हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही आत्मा शांत चित्त हो जाती है, सब समस्या हमारी हल हो जाती है। अगर बार बार इस पाठ को हम पक्का करें, बार बार अंदर ही अंदर है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा है ना निराकार ज्योति स्वरूप, उसका स्वस्वरूप स्वधर्म शांत है। हम सब शांति को ही चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा नहीं नहीं बहन जी शांति बहुत है, मुझे शांति चाहिए थोड़ी। होगा कोई पागल होगा तो भी नहीं कहेगा। तो शांति सबके लिए प्रिय है, क्योंकि ये आत्मा का निजी गुण है, स्वभाव है। और इस समय लोप हो गए हैं अनेक प्रकार के मेरे तेरे समस्याओं में, वो खत्म हो गए हैं। अब फिर से पुनः हम उसको अपने संस्कार को जागृत करते हैं कि मैं सदा शांत रहूं। परिस्थितियां तो आएंगी, ये पहले ही समझ लें। ये संसार खेल है। जैसे हम बैठे हैं ना, दिन रात का चक्कर है, मालूम है दिन आता है तो रात जरूर आएंगी। हम रात आएंगी तो घबराएंगे नहीं, पहले से हम अपनी तैयारी करके बैठते हैं। रात आएंगी तो लाइटें जलेंगी, ये करना है वो प्रबंध करना है सब। ऐसे दिन आता है तो दिन की तैयारी करते हैं।
तो दिन रात का चक्कर है, ऐसे हमारे सुख दुख का भी चक्कर है। अगर सुख दुख के चक्कर को समझ गए, कर्मों के फिलॉसफी को समझ गए, अच्छे कर्म कौन से हैं जिससे हम सदा सुखी हो सकते हैं, ऐसे कौन से कर्म है जिससे हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होना तो कोई नहीं चाहता है, पर कर्म ऐसे खोटे हैं जिनसे हम खुद भी दुखी होते हैं तो दूसरे भी हमारे कर्मों से दुखी होते हैं। तो बाबा का ज्ञान हमको ये सिखाता है कि कर्म सदा अच्छे हो, श्रेष्ठ, देवताओं जैसे कर्म, दृष्टि अच्छी, बोल अच्छा, हाथों से पांव से चलना, पांव भी ऐसे चले जो धरती माता भी को भी दुख ना हो। कोई ठप 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 करके चलते हैं तो हम कहते हैं ये चलता है, ये क्या करता है। यहाँ तो कोई वो तो नहीं करते ना, आराम से चलना चाहिए जैसे शीतलता हो। तो यहाँ पर शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि मन वचन कर्म से हम कैसे श्रेष्ठ रहें और कैसे दूसरों में भी ये संस्कार डालें। सदा के लिए हमारी बीमारी हमारे मन से निकल जाए। बीमारी बहुत करके मन से आती है। मन ठीक नहीं होता है, देह अभिमान में होते हैं, तेरे मेरे बातों में होती है, चिंतन में होती है, पर चिंतन में, तो उससे अंदर मनसा बहुत खराब हो जाती है। दिमाग इतना चलता है, बेकायदे चलता है जिसको चलना नहीं चाहिए। वह बातें ऐसी छोटी छोटी उनके ऊपर दिमाग चला देती है, इससे बीमारियां पैदा होती है। दिल भी खराब होते है तो दिमाग भी खराब होता है। तो बाबा के ज्ञान से शांति आती है अंदर, मन भी शांत तो तन भी शांत। परिवार में रहेंगे वो शांति में रहेगा, क्योंकि तमन्नाएं सब खत्म हो जाती है। हमको क्या चाहिए जीवन में? सब कुछ देखा, खाया पिया, अब क्या चाहिए? 2 रोटी, रात दिन रहना है, रहने के लिए भाई स्थान चाहिए, 2 रोटी चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस तन के ऊपर वस्त्र चाहिए तो 2 नहीं चाहिए, 4 वस्त्र रखो, परंतु अधिक इच्छा रखने से कोई फायदा नहीं। ये बाबा के ज्ञान से हम सीखे हैं। बिल्कुल दुनिया की कोई तमन्ना ही नहीं रहती है। क्या चाहिए हमको? चाहे कितना भी वैभव किसी के पास हो, हम क्या करेंगे? वैभव को खाएंगे क्या? 2 रोटी खा सकते। आजकल तो सेहत ही ऐसी होती है कि इससे अधिक खाओ ही नहीं। खाएंगे तो बीमारियां पैदा होंगी, तली हुई चीजें खाएंगे और बीमारियां पैदा, मीठी चीजें खाएंगे और बीमारियां। मन कंट्रोल में आ गए सब। ये सब छोड़ो, हल्का रहो। जितना हल्का रहेंगे, जितना खान पान हमारा शुद्ध होगा, शीतल होगा, साफ होगा, तो हम ठीक रहेंगे। तो गुप्ता जी का पुरुषार्थ आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा है, और हम आफरीन देते हैं गुप्ता जी को। बाबा ने निमित्त बनाया है। ये खुद तो समझता है ये कोई मेरा कार्य नहीं है, पर भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, तो निमित्त बन करके ये कार्य करा। हमारी समय प्रति समय सबके प्रति कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, एक दिन भी मिस नहीं होता है। पूरा होता है ढक दूसरा प्रोग्राम, दूसरा पूरा होगा तीसरा, तीसरा पूरा होगा चौथा। क्योंकि हम कहते बाबा ने इतना बड़ा अच्छा स्थान बनाया है, इतने हैंड्स बाबा ने दिए सेवा के लिए, तो इनको विश्व सेवा में लगा दो, सबकी सेवा करो, सबको बुलाओ, सबको यहाँ आने से जो देखते और अनुभव करते ना, वो वहां जाकर के करो तो अलग फर्क पड़ जाता है बहुत। इसलिए आप सबको भी यहाँ बुलाया है। आप खुद महसूस करते हो इस स्थान का भी, भोजन का भी, संघ का भी, तीनों का यहाँ प्रभाव है। संघ भी यही है, सुबह से लेकर रात तक क्या सुनते हो? उठते हो तो यहाँ का वायुमंडल ही आपसे बात करता है, वायुमंडल खींच लेता है। फिर नाश्ता खाते परमात्मा की याद में, पकाने वाले भी योगी आत्मा है, पकाते और आप सब खाते हो। और फिर दिन भर में ये क्लासेस वगैरह करते रहते हो, तो आपके तो ये 7-8 दिन जैसे आप सचमुच स्वर्ग में पहुंच गए। तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। ओम शांति। अच्छा, भ्राता जी कहते हैं कि 5 मिनट में बाबा के बारे में बताओ, क्योंकि मैं इस संस्था के अंदर बाल्यावस्था से ही हूँ। लगभग 12 साल के एज में थी। मेरा घर बाबा के घर के पास में था। जब बाबा लौकिक घर में था, दादा लेखराज के नाम से उनका घर था, मेरे घर के पास में था। तो बाल्यावस्था में हम बाबा के घर में जाया आया करते थे। फिर अचानक ही बाबा के जीवन में एक नया मोड़ आ गया, चेंज कुदरती। तो बाबा को बहुत साक्षात्कार होने लगे। कलयुगी दुनिया का महाविनाश दिखाई पड़ा, कैसे महाविनाश हो रहा है, सिविल वार के द्वारा कैसे हो रहा है, कुदरती आपदाओं के द्वारा कैसे हो रहा है। तो एकदम बाबा को पूरा साक्षात्कार हो गया। और फिर उसके बाद उसको आवाज मिला परमात्मा से
उठो जागो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो महाविनाश देखा और इशारा मिला ईश्वर का, तुमको विश्व का कल्याण करना है। उसके बाद स्वयं परमात्मा ने उसको ज्ञान दिया है, और जैसे जैसे बाबा को ज्ञान की प्राप्ति होती गई तो उसी समय सुनता है और दूसरों को सुनाता है। तो सारे उसके परिवार में कलम लग गया, फिर सारे शहर में कलम लग गया, फिर ऐसे बढ़ते 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 हजारों में ये बात फैल गई। तो बाबा ने बताया कि ऐसा समय आने वाला है, परमात्मा खुद ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहा है। बाबा को निमित्त परमात्मा ने बनाया, तो तुमको नया काम करना, नया संसार बनाना है। अब बच्चे दुखी है, अशांत है, उनको अशांति से छुड़ाना है, विकारों से छुड़ाना है, दुखों से छुड़ाना है। तो ऐसा कार्य परमात्मा ने उसको निमित्त बना के उनसे शुरू किया। आज उनको कितने साल हो गए, हम 70 साल से यही ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं, और बाबा को पूरा जो कुछ बाबा ने कहा है उसको हम फॉलो करते, प्यार से फॉलो करते। इतना इजी लगता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं लगता हमने कुछ त्याग किया है। खाना पीना कपड़ा सब मिलता है, बाकी त्याग किस बात का? विकारों का, बुराइयों का त्याग। जो बुराई हमको दुख देती है ना, उसका त्याग कर दे बुद्धि से, समझ से कि रॉन्ग है तो रंग माना, अगर है ही रंग बात तो अंदर जाएंगे तो और रंग करेंगे। इसलिए अंदर बाहर साफ रहें, शुद्ध रहें, और सदा सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे रहे। सुख देना हमारा स्वधर्म है, दुख देना सदा के लिए भूल जाओ। दुख देने का काम न करो, न तुम्हारे साथ भी कोई करे। हम ऐसे होंगे तो हमसे भी कोई नहीं करेगा। ओम शांति। वैसे दादी जी 1 घंटा सुनाते हैं हमेशा ना, पूरी हिस्ट्री सुनाते, कैसे कैसे बाबा आए, कैसे कैसे सारा बाबा के अंदर कैसे कैसे क्या हुआ, पर आज बहुत ही ब्रीफ में दादी ने सुना। बहुत थोड़े टाइम में दादी ने तो पूरी बात सुनाते, कैसे कैसे ब्रह्मा बाबा में कैसे बाबा ने फिर कैसे परिवर्तन किया, क्या किया, कैसे कैसे किया। वो ब्रह्मा था थोड़ी, दादा लेख राज था, गृहस्थी आदमी था, बाल बच्चेदार था, परंतु परमात्मा ने निमित्त बनाया तो एकदम चेंज हो गया। हमने अपने आंखों से उसकी पूरी चेंज देखी। भले हम बच्चे थे, परंतु बच्चों में 12 साल के बच्चे में थोड़ी समझ तो आती है ना, तो चेंज ऐसी देखी कि आज वो मनुष्य है और कल मेरे सामने जैसे एक फरिश्ता करा है। उनकी दृष्टि में शक्ति, मस्तक में शक्ति, बोल में शक्ति, जो कार्य किया उनमें सफलता ही सफलता। लोग तो चकित हो गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बाबा ने साफ बताया कि मुझे परमात्मा मेरे से ये कार्य करा रहा है, मैं नहीं करा, उसकी ये आज्ञा है, उसका ये ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। तो रियल गीता का ज्ञान जो हम सुनते हैं ना, कौन सा था वो तो पुस्तक बना लिया, हम पुस्तक को पढ़ते आते हैं। रियल ज्ञान का अनुभव हो, जिससे लाइफ बन जाए, विकार छूट जाए, मन में सदा के लिए शांति का वास हो, परमात्मा के साथ सच्चे बच्चे बन करके रहें और संसार में रहे, पर संसार से ना रहे। क्या संसार से लेना है, क्या देना है? ऐसे ही चले जाएंगे। तो ऐसे ही चले जाएं तो क्यों ना कुछ कमाई करके जाएं, अच्छा काम करके जाएं, सुख दे करके जाएं, और दुख देने को सदा के लिए तलाक। दुख देने वाली बात हमारे मन में उठे ही नहीं। बस 2-4 बाबा की मीठी मीठी सिक्कियों को जब से धारण किया है तो जीवन सुखमय हो गए, दुखों से छूट गए। ओम शांति। दादी जी का बहुत बहुत थैंक्स। दादी जी हमारे बीच आए और हम सबको अपनी मीठी मीठी वाणी से हमको जागृत भी किया, और हमारी दादी के वाइब्रेशन, मैंने बताया दादी, अभी मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था ना, तो दादियों की फ्रीक्वेंसी क्या रहती होगी? 3-4 दादी फ्रीक्वेंसी, दादी मैं बता रहा था दादी को ना, ब्रेन की दादी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऑटोमेटिक इनकी इतनी फ्रीक्वेंसी होती है दादियों की। तो इन्होंने इतना अभ्यास किया है कि जैसे आप दादी के आने से पूरे हॉल में एनर्जी भर गई है ना, इस हॉल में जो बैठे हैं सबको चार्ज हो गए, सभी के सभी ना, बिना पुरुषार्थ के चार्ज हो गए, है ना। शांति की, प्रेम की अनुभूति, सुख की अनुभूति हो गई ना, वाइब्रेशन की ही, वाइब्रेशन से ही। वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करता है। जिस भी स्थान पर जाओ, आपको पहले वाइब्रेशन जो आएगा ना, आप उसी अनुसार ही अनुभव करेंगे अंदर जाके, क्योंकि जो जैसा कोई व्यक्ति वहां रहता है ना, उसके सूक्ष्म वाइब्रेशन चारों ओर आते हैं।
उनके सूक्ष्म वाइब्रेशन चारों आ जाते हैं। तो आप सब यहाँ तपस्या कर रहे हैं, हम आपका देख रहे हैं। तो आप लोग किस प्रकार से बहुत प्यार से रुचि से स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ से तो बहुत टीचर बन करके निकलेंगे। टीचर कहूँ या डॉक्टर कहूँ, बीमार तो नहीं कहेंगे ना, पेशेंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये सब डॉक्टर बन करके निकले। ओम शांति। दादी ये सभी दादी, इन सबको दादी जिम्मेवारी है, एक एक को दादी जिम्मेवारी 1000 पेशेंट की सेवा करनी। आपने तो कमाल का काम कर दिया। सभी को 1000 पेशेंट की सेवा करनी है। 1000। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर 1000 पेशेंट की सेवा करो। ठीक है, ज्यादा तो नहीं है, जास्ती भी दे सकते हैं, क्योंकि 1000 दादी फिर अपने आगे आगे सेवा करेंगे ना दादी, चेन बन जाएगी ना ऐसे। तो सब भारत में दादी कोई किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा इसके बाद, ऐसा दादी हमारा टारगेट है कि सबका दिल सबका हेल्दी वेल्दी रहे, है ना। अच्छा सिलू पहनाओ। थैंक यू दादी जी, थैंक दादी जी का सभी। ओम शांति। देखिए हमारी दादी जी जो हैं, मनोहर दादी जी, दादी रशिया से एक बार आ रहे थे। तो रशिया से जो ना स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो रात में प्लेन आया था, तो जब प्लेन लेके जा रहा था वो कार वाला, उसने स्पीड ब्रेकर पर ध्यान नहीं दिया, तो गाड़ी जोर से जंप की। तो दादी के 2 जो रीढ़ की हड्डी के मनके होते हैं ना, वो क्रश हो गए। देखो दादी आज इस बात को मैं समझता 5-6 साल हो गए होंगे ना। तो और कोई होता तो घर में ही बैठ जाता, 2 मनके वर्टिब्रा बिल्कुल ही क्रश हो गए। तो फिर भी दादी ने कभी आज तक हिम्मत नहीं हारी है, सदा कभी एक दिन भी बिस्तर में नहीं लेटे हैं ऐसे। ये नशा, ये एनर्जी है ना, ये चलाती है। सोचो नहीं तो 2 मणके टूट जाए तो क्या होगा आदमी को, चलेगा फिरेगा, बिस्तर में लेटा रहेगा। और दादी को जब दादी अभी आई है, अभी फिर ऊपर जाएगी, फिर उनको शाम को फिर बुलाया तो शाम को फिर आ जाएंगे। ऐसी दादी के अंदर ये होती है एनर्जी, ये होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, है ना। ये एनर्जी का सामने आपके बॉडी में बेशक कुछ भी हो, किंतु आत्मा की एनर्जी स्ट्रांग है तो क्या है, कितना भी आप काम कर सकते।